ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए, और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा, और अपने राजा को बल देगा, और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया, और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले दिनों में हमने देखा था कि एल्काना और हन्ना का एक परिवार है, और एल्काना और हन्ना दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग हमने चरित्र को देखा था। किस प्रकार वो लोग जो थे परमेश्वर का भय मानने वाले, दोनों जो थे परमेश्वर का भय मानते थे, और किस प्रकार परमेश्वर का भय मान के वो आगे बढ़ते थे। और हमने देखा था कि हन्ना जो थी उसको कोई पुत्र पुत्री नहीं था, और जब वो जाती है परमेश्वर के उस भवन में, मंदिर में, तो वहाँ जाके वो प्रार्थना करती है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन के उसको एक पुत्र प्रदान करता है, जो कि शमूएल था। और हम देखते हैं कि वो शमूएल जो था, पर उनने जैसा परमेश्वर से वाचा बांधी थी, हन्ना ने जैसी परमेश्वर से वाचा बांधी थी, उसके दूध छुड़ाने के वक्त पर जो है वो हन्ना जाती है अपने वायदे के अनुसार, और जाके वो शमूएल को उस एली याजक के पास, यानी कि परमेश्वर के मंदिर में जो है वो जाके छोड़ आती है। और एली जो है वो शमूएल जो है वो एली के अंडर में परमेश्वर की बाट जोता रहता है, परमेश्वर के कार्य को करता रहता है, उसकी सेवा टहल करता है। उसके बाद जब हम दूसरे अध्याय में आ जाते हैं तो हम देखते हैं हन्ना की प्रार्थना। अब हन्ना जो है मंदिर में अपने पहलौटे को, अपने पहले पुत्र को, जो जिसको उसने बहुत प्रार्थनाओं से मांगा था, बहुत प्रार्थनाओं से हासिल किया था, बहुत दुख में उसने समय बिताया था, उस पुत्र को वो लगभग 5, 6, 7 साल की उम्र में, हमें नहीं मालूम कब, वो जाके मंदिर में छोड़ के आती। और छोड़ के आने के बाद ये स्त्री जो है अब दुख में अपने दिन नहीं काट रही। मंदिर में बालक शमूएल को छोड़ आई है, और छोड़ के आने के बाद ये स्त्री जो है दुख में नहीं है कि हाय मेरा एक बेटा था, इसको मैं वहां पर छोड़ आई, उसकी यादों में नहीं, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी प्रार्थना जो है वो धन्यवाद के साथ, और उसके साथ साथ आराधना और सारी चीजें जो हैं उसके अंदर मिली हुई हैं। और उन सारी चीजों को लेके ये हन्ना जो है परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा रही है, प्रार्थना कर रही है। यानी कि सबसे पहली चीज हमको देखने को मिलती है कि कुछ चीज जो हन्ना के जीवन से हट गई थी, यानी कि उसका इकलौता पुत्र जो था, उसका पहलौटा पुत्र जो था, जिसको वो परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाई आई थी, उसके बाद भी जो हन्ना है वो अपने
परमेश्वर में मगन है। यही चीज परमेश्वर विश्वासियों के साथ चाहता है कि मैं और आप हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर में मगन रहना सीखें, अपने परमेश्वर में आनंदित रहना सीखें। बहुत सारी चीजें आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने परमेश्वर में मग्न रहें। इस प्रार्थना को यदि हम देखें तो ये प्रार्थना जो है 3-4 हिस्सों में बटी हुई है। आप यदि पहली 3 आयतों को देखेंगे तो पहली 3 आयत बताती हैं कि हन्ना परमेश्वर को कितना ज़्यादा पहचानती थी, उसकी पहचान में हन्ना कितनी गहरी थी। पहली 3 आयतों में खासकर कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। पहली आयत के आखिरी लाइन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहाँ पर वो इस बात की गवाही दे रही है कि जो कुछ मेरे जीवन में हुआ था, परमेश्वर ने मेरे को एक छुटकारा दिया। यहाँ पर उद्धार का मतलब जो है छुटकारा है। परमेश्वर ने उसके उस दर्द से, उस दुख से उसको छुटकारा दिया था, और इसलिए वो बोलती है मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। उसके बाद दूसरी आयत में वो बोलती है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। यहोवा के तुल्य जो है कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। यहाँ पर हम हन्ना के एक्सपीरियंस को देख रहे हैं कि हन्ना जो है कितना अधिक परमेश्वर को पहचान चुकी है। वो कहती है कि कोई पवित्र नहीं है परमेश्वर के तुल्य, और कोई उसका जैसा नहीं है, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। क्योंकि हन्ना ने अपने लड़खड़ाते कदमों में जब वो थी तो परमेश्वर उसके लिए चट्टान बन के उसके पैरों को परमेश्वर ने दृढ़ किया था। इसलिए आज ये हन्ना जो है परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर चुकी है, आज ये हन्ना जो है परमेश्वर को जान चुकी है। इसलिए ये हन्ना जो है परमेश्वर को कह रही है कि उसके समान कोई चट्टान नहीं। तीसरी आयत के सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा है, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तौलने वाला है। यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तौलने वाला है। ये सारी बातें हन्ना आज क्यों कह पा रही है? क्योंकि ये परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को नाप चुकी है। हम पौलुस प्रेरित को देखते हैं कि जब वो कलीसियाओं को पत्र लिखता है तो एक जगह लिखता है कि तुम प्रभु के प्रेम में ऐसे बढ़ जाओ कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को जान सको। विश्वासी कई होते हैं, लेकिन प्रभु में स्थिर वो रह पाते हैं जो परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को जानते हों, जो परमेश्वर को समझते हों। हम यहाँ देखते थे, हमने पिछले दिनों में देखा पहले अध्याय में कि एल्काना और हन्ना के कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर के मंदिर में आना नहीं छोड़ते थे। हन्ना जो थी इस रीति से स्किप नहीं करती थी कि अरे परमेश्वर से मैं इतनी बार प्रार्थना कर चुकी हूँ, अब परमेश्वर जब मुझको एक बेटा या बेटी प्रदान करेगा, एक संतान प्रदान करेगा, तब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं वैसा हम हन्ना का कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। हन्ना जैसी भी थी, जिस भी स्थिति में थी, वो नित्य परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप नित्य परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, ना केवल परमेश्वर के भवन में, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जाने, परमेश्वर के पास जाना समझ सके हम। तब जब हम परमेश्वर के पास इस रीति से जाते हैं, तब क्या होता है? तब परमेश्वर मुझको और आपको अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब बताता है। तब हम हन्ना के समान इस बात को बोल पाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, उसने अपने किए हुए उद्धार से मैं आनंदित हूँ, और साथ ही साथ परमेश्वर ज्ञानी ईश्वर है और वो कामों को तौलने वाला है। तो शुरू की 3 आयतों में
उसकी जो प्रार्थना है उसमें इन 3 आयतों में हम इस बात को देखते हैं कि हन्ना जो थी वो परमेश्वर को जानती थी और परमेश्वर को पहचानती भी थी। विश्वासी जीवन में भी मुझको और आपको केवल परमेश्वर को जानना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पहचानना मेरे और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम उसकी 5वीं आयत से अगर 9वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो लिखती है परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। 5वीं आयत से 9वीं आयत तक यदि हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है और क्या करता है। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि वही मारता, वही जिलाता, वही निर्धन करता, वही धनी भी बनाता, वही कंगाल की सुधि में से उसको उठाता और दरिद्र को बुरे से निकाल कर खड़ा करता। बहुत सारी चीज़ें वो अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहता है। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो ये जानती थी कि परमेश्वर क्या क्या करता है। कई बार हम अपने जीवन में कुछ होता है तो सोचते हैं परमेश्वर ने ऐसा कैसे कर दिया, परमेश्वर ने ये कार्य को क्यों किया। हमारे मन में एक सवाल आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की पहचान में बैठ जाते हैं तो हम जानते हैं हाँ, मेरा परमेश्वर जो है वो इस काम को करता है। उसके काम करने के तरीके इस प्रकार हैं। हम पुराने नियम में देखते हैं मूसा जब कोई चीज़ों को लाता था तो मूसा अचरज में नहीं पड़ता था, लेकिन इजरायली लोग बहुत गौर करके देखते थे ये कैसी बात है, ये परमेश्वर क्यों बोल रहा है। लेकिन मूसा को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मूसा परमेश्वर को पहचानता था, मूसा परमेश्वर की पहचान को रखता था। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की पहचान को रखें। और तभी तो हन्ना जो है इन शुरू की 3 आयतों के बाद इस बात को जानती है कि परमेश्वर क्या क्या करता है। उसके बाद 10वीं आयत में हम देखते हैं कि वो बोलती है कि यहोवा के विरोध में चलने वाले लोगों का हर्ष क्या होता है, उनके विषय में लिखती है। और 11वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वो बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। यानी कि ये अपने सेकंड टर्न में जब ये शमूएल को मंदिर में छोड़ने आते हैं तब ये सेकंड टर्न में जो है वो हन्ना कई वर्ष बाद आई है। क्योंकि जब तक वो 4-5 साल का नहीं हो गया, लिखा है जब तक मैं उसका दूध नहीं छुड़ाऊंगी मैं उसको लेके नहीं जाऊंगी। और जब वो उसका दूध छुड़ा देती है तब हन्ना खुद शमूएल को मंदिर में लेके आती है। और वहां पर हम देखते हैं कि शमूएल को जब वो मंदिर में लेके आती है तब ये सारी प्रार्थना करती, यानी कि शमूएल के पैदा होने से पहले और शमूएल के पैदा होने के बाद 4-5 साल में भी हन्ना जो थी और मजबूत होके मंदिर में आई। जबकि शमूएल के पैदा होने के बाद हन्ना के पास एक चीज उसकी छिन गई होगी। क्या छिन गई होगी? शमूएल के पैदा होने के बाद हन्ना की एक चीज छिन गई होगी। क्या छिन गया होगा? क्या? नहीं, बेटा नहीं। 5 साल तक, 5 समझ लीजिए अप्रॉक्स 5-6 साल तक शमूएल रहा। जैसे ही शमूएल पैदा हुआ हन्ना के पास से एक चीज चली गई जो हमारे पास भी नहीं रहती है। क्या है? समय चला गया हन्ना का। एक माँ अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को संभालने के लिए उसका कितना समय जाता है, वो अपना सब कुछ करना भूल जाती है। पूरे समय बच्चे के पीछे चलना, दौड़ना, उसको देखना, वो ये ना खा ले, वो ये ना कर ले, पूरे समय बच्चे के पीछे। तो हन्ना का समय जा चुका था। हन्ना के पास जो अपना पर्सनल टाइम था, डिवोशन का पर्सनल टाइम था, वो सब हन्ना के पास से जा चुका था। लेकिन इन 5 साल में हन्ना और मजबूत होके आ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हन्ना ने अपनी जिम्मेदारी को तो भरपूरी से निभाया उस बच्चे को पाल के, लेकिन परमेश्वर के साथ जो उसका समय था उसमें उसने आँच नहीं आने दी। परमेश्वर के साथ जो उसका समय था
वो हन्ना ने नहीं खोया। चाहे उसने अपनी नींद खोई होगी, अपना पर्सनल टाइम खोया होगा, अपने लिए कुछ करने का समय खोया होगा, लेकिन उसने एक तरफ शमूएल बालक को भी बड़ा किया, उसका पालन पोषण किया, लेकिन दूसरी तरफ अपने पुत्र के बड़े होते से वो परमेश्वर में भी बढ़ती गई। प्रियो, हन्ना का जीवन जो है मेरे और आपके लिए एक मिसाल है। कितनी चीज़ों में हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं बचा है, लेकिन आप सोच के देखें ये हन्ना कैसे इसने मैनेज किया होगा इन सब चीज़ों को, कैसे उसने देखा होगा, क्योंकि उसकी दूसरे अध्याय की प्रार्थना बता रही है कि वो हन्ना जो उस वक्त आके रो रही थी, उसके मुंह से प्रार्थना नहीं निकल रही थी, आज वो किस प्रकार की प्रार्थना को कर रही है। तो हन्ना के इस प्रार्थना से पता पड़ता है कि न केवल हन्ना जो है शमूएल को बड़ा करके आई है, न केवल हन्ना शमूएल को बड़ा करके लाई है, लेकिन हन्ना खुद भी परमेश्वर में बढ़ के आई। उसके बाद हम देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो उसकी 12वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 12 से लेके 17 तक। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं अब दूसरे 2 कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। अब तक हमने एलकाना, शमूएल, हन्ना और एली के बारे में देखा। दूसरे में जब हम 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो दूसरे 2 अलग कैरेक्टर सामने आते हैं, और जिनको बताया गया है कि ये परमेश्वर के मंदिर में याजक थे, यानी कि प्रीस्ट थे, वहाँ पर पास्टर थे। और पहली लाइन में ही लिखा है कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि याजक थे पर यहोवा को नहीं पहचानते थे, प्रीस्ट बन के बैठ गए हैं मंदिर में पर यहोवा को नहीं पहचानते। और इसके विपरीत हमने अभी क्या देखा कि हन्ना जो साल में एक बार आती है, हन्ना अपने पति एलकाना के साथ साल में एक बार आती है, कैसी गहरी पहचान में वो परमेश्वर की। दोनों में कितना बड़े अंतर को हम देखते हैं कि एक तरफ हन्ना और एलकाना जो थे वो भले ही याजक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की गहरी पहचान में थे। और वहां पर हम देखते हैं कि एली जो वहां का महायाजक था, उसके 2 पुत्र हैं, और उनके लिए साफ लिखा हुआ है कि वो तो लुच्चे थे, वो अच्छे नहीं थे। और यानी कि वो परमेश्वर को, साफ लिखा है, वो परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। कैसी बात इनके लिए लिखी गई है। अब यहाँ पर एली के पुत्र का जिक्र है कि एली के 2 पुत्र थे जो लुच्चे थे और परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। आप इसके पहले अध्याय में आ जाएं और उसकी 3री आयत को देखें। वो हम पढ़ चुके हैं, पहला अध्याय और 3री आयत, उस वर्ष को पढ़ें, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। ये यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन दिया है जो अभी हम 12वीं दूसरे अध्याय की 12वीं आयत में देख रहे हैं। वहाँ पर पहले अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है कि ये दोनों कौन थे। इनका नाम बताया गया है, इनका नाम होपनी और पीनहास था, और ये दोनों एली के पुत्र थे। और
वहाँ यहोवा के याजक भी थे। मतलब एली महायाजक था और उसके पुत्र, क्योंकि उस समय ये विधि हुआ करती थी कि वो लेवी गोत्र से प्रीस्ट को चुना जाता था, और ये कैसे चुनाव में आए ये नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि एली महायाजक के ये दो पुत्र थे, होप्नी और पिनहास, और ये दोनों जो थे वहाँ पर याजक थे। और इन्हीं के बारे में 12वीं आयत में, दूसरे अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है कि वे लुच्चे थे और परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। यानी कि ये संभव है, ये बात संभव है कि औधा मिल सकता है, औधा लिया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर की पहचान में हर कोई नहीं बढ़ सकता जब तक वो स्वयं अपना समर्पण परमेश्वर को ना करे। तब तक वो व्यक्ति यहोवा की पहचान में कभी भी नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे ये याजक हो गए थे, लोग इनको बहुत आदर की नजरों से देखा करते थे जब ये मंदिर में जाते थे कि अरे ये तो याजक लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इनके लिए क्या कहता है कि ये लोग जो थे लुच्चे थे और परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। आज भी परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? आज परमेश्वर ने हमको विश्वासियों को क्या बोल रखा है? हम कौन हैं? याजकों का समाज। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप याजकों का समाज है। परमेश्वर ने मुझको और आपको याजक बनाया है। पर आज भी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर को अब तक नहीं पहचानते। परमेश्वर ने आपको और मुझको याजक बना जरूर दिया है, लेकिन उस याजक पद की गंभीरता वही समझ पाते हैं जो अपना समर्पण परमेश्वर को करते हैं, जो नम्र और दीन होके परमेश्वर के सम्मुख आके उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को हर रोज नापते हैं। याजक का मतलब ये नहीं होता कि वो बैठ जाए कि मैं सारी बातों को जान चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं सीखना। परमेश्वर के एक जन को अपने जीवन की आखिरी सांस तक, या जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसको लेने ना आ जाए, उस दिन तक परमेश्वर ने मुझको और आपको सीखने के लिए रखा है। क्योंकि परमेश्वर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। हम कभी भी अपने बुद्धि या दिमाग से ये नहीं कह सकते मैंने परमेश्वर को पूरा समझ लिया है, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हर सारी बातों को लेके मैं और आप, मुझको आपको हर दिन परमेश्वर में बढ़ते जाना है। और इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु के स्वभाव में ये बात जरूरी नहीं कि हर याजक जो है वो प्रभु के स्वभाव में हो, या ये बात जरूरी नहीं कि हर याजक जो है वो प्रभु को पहचानता। इसलिए आज विश्वासी, एक विश्वासी से दूसरे विश्वासी के बीच में अंतर है। कोई तो दुख में भी आगे बढ़ रहा है, कोई जरा से कष्ट में भी पीछे हो जा रहा है। कोई ठोकर खा के बैठ जा रहा है, कोई ठोकर खा के 10 बार गिरने के बाद भी उठ के चल रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को नाप लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना जो थी प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में आया करती थी, चाहे संतान हो चाहे ना हो। हन्ना उस हर वर्ष, प्रति वर्ष जो थी परमेश्वर के मंदिर में पाई जाती थी। और यहाँ पर हम होप्नी और पिनहास को देखते हैं जो परमेश्वर के मंदिर में पूरे समय रहते थे, जो परमेश्वर के मंदिर में पूरे समय रहते थे। एक औधा दिया गया था, उनको प्रीस्ट बनाया गया था। उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या गवाही दे रहा है? वो लुच्चे थे और परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। आज भी परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में इस बात को, इस कार्य को करता है। आज भी परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में इस चीज को रखता है। हो सकता है आप परमेश्वर का भय मानने वाले विश्वासी हो सकता है आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले हो, वचन पढ़ना जानते हो, प्रार्थना करना जानते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप परमेश्वर को पहचानने लगे। भले ही आपके विश्वासी जीवन में 10 साल, 20 साल, 50 साल हो चुका हो, लेकिन परमेश्वर की पहचान एक ऐसी है जिसमें हर विश्वासी को हर रोज बढ़ना जरूरी है। कोई विश्वासी ये नहीं कह सकता मैं सब कुछ जानता हूँ, सारे वचन जानता हूँ। हो सकता है आप बाइबल के पूरे वचन जानते हो,
लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर की पहचान में परिपक्व हो। इसलिए होप्नी और पीनहास के लिए लिखा है, ये याजक तो थे लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं थे। हमारे जीवन में हम कोशिश करें इस बात को देख के, जब परमेश्वर ने मुझको और आपको याजकों का समाज बनाया है, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि क्या मैं एक ऐसा याजक हूं जो परमेश्वर की पहचान है, या अगर परमेश्वर का वचन मेरे लिए कुछ 2 लाइन लिखने को अगर परमेश्वर को बोला जाए तो परमेश्वर क्या लिखेगा? वो क्या होप्नी और पीनहास के समान मेरे लिए लिखेगा, या हन्ना के समान मेरी गवाही लिखेगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे प्रेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को अच्छे से जानता है। उसके बाद हम आगे आते हैं 13वीं और 14वीं आयत में। जब 13वीं और 14वीं आयत में आते हैं तो वहां पर एक मेल बलि का, एक बलिदान का जिक्र है कि मेल बलि किस प्रकार चढ़ाई जाती थी उसका जिक्र है। और पिछले समय में हमने इस बात को भी देखा था कि ये मेल बलि जो थी वो ये एल्काना और हन्ना भी जो थे मेल बलि को चढ़ाने को आया करते थे। और इस मेल बलि का जिक्र में हम वहाँ पे 13 और 14 में पढ़ते हैं, याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाले कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शिलो में सारे इजराइलियों में किया करते थे जो वहां आते थे। अब वहां पर याजकों के लिए एक विधि थी। पिछले समय में हमने याजकों के बारे में बाइबल स्टडी करी थी और उसके अंदर इस विधि को बताया गया था कि ये याजक जो मंदिर में हुआ करते थे, इनका पालन पोषण कैसा होता था। इनको दान भी मिलता था और खाने पीने के लिए जो चीज परमेश्वर के भवन में बलिदान में चढ़ाई जाती थी, कुछ कुछ बलिदानों में से, तो उस बलिदान में से केवल याजक को खाने का अधिकार था। और याजक को खाने का अधिकार क्यों था इसमें से? दूसरों को क्यों नहीं? घर वालों को क्यों नहीं जिनने चढ़ाई? वो इस कारण से क्योंकि ये बलिदान, जब वो एक जानवर को लाके बलिदान करते थे परमेश्वर की विधि के अनुसार, तो वो बलिदान जो था, वो जानवर जो था, वो पवित्र ठहरा दिया जाता था, पवित्र ठहरा दिया जाता था। और पवित्र ठहराने के कारण ये मांस जो था वो केवल याजक खा सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा इन याजकों को पवित्र ठहराया गया था। इसलिए इस मांस को लेके पवित्र स्थान में ही बैठ के खाना पड़ता था, और ये याजक को खाने के लिए दिया जाता था। याजक इसमें से ले सकते थे, और याजकों के सेवक हुआ करते थे, याजक भी नहीं जाते थे। वो सेवक के विषय में लिखा है कि वो 3 नोक वाले, यानी कि एक त्रिशूल के आकार का हम समझ सकते हैं कुछ होगा औजार, उसको लेके जाके जो मांस पक रहा है उसके अंदर जाके डाल देते थे। उसमें जो फंस जाता था उसको पूरा का पूरा उठा के ले लिया जाता था। किसके लिए? याजक के लिए। अब ये जो एली के 2 पुत्र थे, होप्नी और पिनहास, ये क्योंकि ये लुच्चे थे, इनका काम जो था सिर्फ खाने पीने का और गलत कार्य करने का था, तो इनके सेवक जब जाया करते थे तो वो कैसे उस 3 नोक वाले औजार को या चम्मच को डाला करते थे। जब ये मांस का बलिदान होता था तब जैसे मान लीजिए एक बकरे का बलिदान किया है तो उसको कई हिस्सों में काट दिया जाता था। पूरा सेगा का सेगा बकरा डाल के तसले में या डेगचे में नहीं बनाया जाता था, उसको बड़े बड़े हिस्सों में काट दिया जाता था। ये सेवक लोग जाके क्या करते थे, होप्नी और पिनहास के सेवक लोग, ये जो कांटा डालते थे वो यदि मांस के टुकड़े में भोंकेंगे तो क्या होता था कि एक टुकड़ा ऊपर आएगा, और 3 नोक वाला है, अगर 2 टुकड़ों के बीच में भोंकेंगे तो क्या होगा? तो 2 आ जाएंगे। भले ही वो गिर जाए
पकड़ ना रहे, गिर जाए तो भी वो निकाल लिया जाता था क्योंकि टुकड़े में ये फंस गया है। तो ये इस प्रकार की बेईमानी करके, क्योंकि खाने और पीने के उसमें ये लालच से भरे हुए थे होप्नी और फिनेहास, और ये परमेश्वर की जो पवित्र चीज थी उसके साथ खिलवाड़ करने लगे थे। तो 13वीं और 14वीं आयत में हम देखते हैं कि ये मेल बलि की विधि थी, और 15वीं और 16वीं आयत में हम देखते हैं कि होप्नी और फिनेहास के सेवक जो थे वो इस प्रकार किया करते थे। और हम उनके बारे में पढ़ते हैं 15वीं 16वीं में, और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे। यहाँ पे मांस जो है गलत है, वहाँ पे वो चर्बी ही है। ये लोग क्या करते थे, जब काटा जाता था तो परमेश्वर का कहना था कि लहू को बहा दिया जाए, जानवर के बलिदान के समय लहू को बहा दिया जाए, और उसके बाद जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको परमेश्वर के सामने जो है जला दिया जाए। लहू को बहा दिया जाए और फैट जो था, चर्बी जो थी, वो परमेश्वर की वेदी में जला दी जाए, और उसके बाद मांस को निकाल के हांडे में रख के पका दिया जाए। तो ये लोग क्या करते थे, याजकों के लिए ये भी था कि उस मांस को वो लोग उसकी चर्बी में पकाते थे। यानी कि जब चर्बी जलाने को रखी जाती थी तो एक बार चर्बी में आग लगा दी, चर्बी बहुत देर तक जलती रहती थी जब तक उसका फैट खत्म ना हो जाए। तो वो क्या करते थे, उस जलती हुई चर्बी में से थोड़ा सा चर्बी उसी नोक वाले उससे उठा लेते थे, और उस चर्बी में वो जाके जो था वो उसके मांस को पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि तेल और घी के रूप में उसको इस्तेमाल किया करते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी चर्बी को लेने के लिए भी ये लोग आके जो है लड़ते हैं, और वो बोलते हैं, जो लोग का बलिदान जो लोग चढ़ाते हैं वो बोल रहे हैं कि पहले आग में चर्बी जल जान दो, फिर जितना चाहे तुम ले लेना। तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, हमें पहले दे, नहीं तो हम छीन लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि होप्नी और फिनेहास और उनके सेवक के बारे में कोई भी अच्छी बात हमको यहाँ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के याजक होते हुए शारीरिकता पे उतर आए थे। परमेश्वर के याजक, लेकिन खाने पीने और अपने जीवन को वहन करने की शारीरिकता में वो लोग जी रहे थे। और हम उसके 17वीं आयत में देखते हैं कि लिखा, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। अब हम इस बात को देखते हैं, पाप बहुत भारी था। क्यों भारी था? क्योंकि ये भेंट जो थी ये परमेश्वर के लिए चढ़ाई गई भेंट थी, और परमेश्वर के लिए जो चढ़ाई गई भेंट थी, उस भेंट में से परमेश्वर इनको देता था, क्योंकि ये याजकों का समाज पवित्र प्रजा कहलाती थी। इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र बलिदान, पवित्र भेंट में से इन लोगों के लिए देता था, लेकिन ये लोग उसके अंदर भी पाप कर बैठते थे। और लिखा है कि ये यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी था। किसी भी चीज का तिरस्कार, उसके विरोध में जो है वो पाप है। परमेश्वर की दी हुई कोई भी चीज का तिरस्कार जो है वो परमेश्वर के विरोध में क्या है, बहुत बड़ा पाप है, और परमेश्वर इसको अच्छा नहीं समझता। आज हमको जो भी प्रभु ने दिया है हमको उसको धन्यवाद और आदर के साथ ग्रहण करना जरूरी है। याद रखें, आप ये ना सोचें हम तो परमेश्वर के बलिदान से कुछ नहीं लेते, या हम परमेश्वर की चीज़ों से कुछ नहीं लेते। आज मैं और आप जिस सुख समृद्धि से रह रहे हैं, आज मेरे और आपके पास 3 समय का खाना है, खाने के लिए, सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, रहने के लिए अच्छा घर है, निकलने के लिए गाड़ी है। इन सब को यकीन जाने ये परमेश्वर की आशीष है आपके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 समय का खाना नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना खाने योग्य नहीं ठहरे, क्योंकि ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधारणतः गाड़ी चला के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अपाहिज हैं।
लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको जो दिया है उसको कभी भी इस प्रकार से तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हर चीज को आदर के साथ धन्यवाद देके ग्रहण करना मेरे और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझको और आपको दिया है वो उसने अपनी ओर से दिया है। ये ना सोचें कि मैं अपनी नौकरी से, अपने पैसे से, अपनी पेंशन से या अपने जरिए से मैं खा रहा हूँ और सब कार्य को कर रहा हूँ। ये परमेश्वर है जो मुझको और आपको दे रहा है, वो जब चाहे तब इसको रोक सकता है। इसलिए परमेश्वर के प्रति हमको धन्यवादी और धन्यवाद देके हर चीज के लिए ग्रहण योग्य होके ग्रहण करना चाहिए, धन्यवाद देके ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद हम उसकी 18वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक और पढ़ ले। 18 से 21। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। अब यहाँ पर हम 18वीं आयत में देखते हैं कि शमूएल के बारे में लिखा। एक साइड हमने उसी मंदिर के 2 रूपों को देख रहे हैं। एक तरफ उस मंदिर के याजक जो थे उनका ये हाल है, और दूसरी तरफ शमूएल जो है अभी छोटा बालक ही है, थोड़ा बड़ा हो गया होगा अब तक, लेकिन फिर भी उम्र में छोटा है। और उसके लिए लिखा है कि परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शमूएल जो है वो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। आप इसी बात को दूसरे अध्याय की 11वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ फर्क लिखा है। दूसरे अध्याय की 11वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, और वो बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली याजक के साथ में मतलब सामने, मतलब एली याजक के डायरेक्शन में वो शमूएल जो था परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था। लेकिन 18वीं आयत में हम आते हैं तो लिखा है वो अब सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। यानी कि शमूएल जो है वो अब बड़ा हो चुका है। वो एपोद क्यों पहन रहा है? क्योंकि एपोद जो है याजकों की ड्रेस है। अब वो एक एपोद पहन के परमेश्वर के सम्मुख उसके मंदिर में परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल जो है प्रभु में बढ़ रहा है। शमूएल जो है प्रभु में बढ़ रहा है, इसलिए पहले एली के डायरेक्शन में और उसके बाद खुद एपोद पहन के परमेश्वर के मंदिर में सेवा टहल कर रहा है। लेकिन उस मंदिर का माहौल क्या है? उस मंदिर का माहौल ऐसा है क्योंकि होपनी और पिनहास है वहां पर, और होपनी और पिनहास शमूएल के कौन लगे? होपनी और पिनहास जो है शमूएल के सीनियर्स हैं, बहुत बड़े सीनियर्स हैं, बहुत उम्रदार हैं होपनी और पिनहास। इनका विवाह हो चुका है, ये बड़े हैं, और ये शमूएल जो अभी बच्चा है। और ये होपनी पिनहास क्या क्या कर रहे हैं ये शमूएल बालक सब चीजों को देख रहा है, वॉच कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है शमूएल बालक जो है प्रभु में बढ़ रहा है, परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। शमूएल प्रभु में बढ़ रहा था, आसपास का माहौल खराब था, लेकिन शमूएल को उसके जीवन में ये सारी चीजें रुकावट नहीं बनी। शमूएल प्रभु में बढ़ता चला गया। कई बार मेरे और आपके जीवन में हम अपने सह विश्वासी को देखते हुए, अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए, आसपास की कलीसियाओं को देखते हुए, आसपास के दूसरे विश्वासियों को देखते हुए हम मन में कुढ़ जाते हैं। बेशक हम सही भी हो सकते हैं, हम मन में कुढ़ जाते हैं कि ये कैसे गलत काम कर रहे हैं, या ये इतने पुराने विश्वासी क्यों इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इनके जीवन में ऐसा है। लेकिन शमूएल जो था ये सब देखते हुए किस में बढ़ रहा है? प्रभु में बढ़ रहा है। मेरे और आपके जीवन में हमारे चारों ओर का वातावरण ऐसा हो सकता है। मेरे और आपके सह विश्वासी जो हैं साथ के, वो ऐसे हो सकते हैं।
मेरी और आपके कलीसिया के विश्वासी ऐसे हो सकते हैं, हमारे साथ में उठने बैठने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं, हमारे घर के विश्वासी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उस कुड़न को कभी भी अपने स्वभाव में तब्दील होने ना दें, उस कुड़न को अपने स्वभाव में आने ना दें। लेकिन मैं और आपको क्या करना है? शमूएल के समान बढ़ते जाना है। एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर में होपनी और पिनहास हैं, एक ही मंदिर में शमूएल भी है। ये दोनों होपनी और पिनहास जो हैं अपने दुर्व्यवहार में, गलत बातों में बढ़ रहे हैं, और उसी मंदिर में रहते हुए शमूएल जो है परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको ऐसे कई याजकों के बीच में रखा है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप याजकों को ना देखें, सिर्फ यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह को देख के उसके स्वभाव में हम बनते जाएं। दुनिया चाहे कुछ करती रहे, मैं और मेरा परमेश्वर, मैं और मेरे साथ परमेश्वर का वचन, मैं और मेरे साथ की हुई परमेश्वर की प्रार्थना, हम इसको समझते रहें और परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई में हम बढ़ते जाएं। उसके बाद हम उसकी 19वीं आयत में आते हैं तो देखते हैं कि आज भी एल्काना और हन्ना वही काम कर रहे हैं जो वो करते थे। आज भी एल्काना और हन्ना वही काम करते। क्या काम कर रहे हैं? और उसकी माता, 19वीं आयत, प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। यानी कि उनका हर वर्ष जो परमेश्वर के मंदिर में आना था वो खत्म नहीं हुआ। वो हर वर्ष परमेश्वर के मंदिर में पहुंच रही है, चाहे संतान परमेश्वर ने दी हो चाहे ना दी हो। तब हन्ना मौजूद थी। परमेश्वर ने जब संतान दे दी तब हन्ना अपनी संतान शमूएल को लेके मंदिर में हाजिर थी, और अब जब संतान उसके पास नहीं है तब भी हन्ना मंदिर में हाजिर है। कितना हम इस एल्काना और हन्ना के जीवन का कितना समर्पण को देखते हैं। कैसा परिवार था ये कि हन्ना और एल्काना जो थे वो बिना फेल हुए हर वर्ष उनको परमेश्वर के भवन में जाना है तो जाना ही है। और ऐसा नहीं कि अब शमूएल वहां है तो हन्ना हर 6 महीने में चक्कर मारे, अरे मेरा बेटा वहां है तो मैं चली गई, वो क्या आ जाऊं बेटे को देख आऊं। वो अभी भी साल में एक बार जा रही है। यानी कि हन्ना का परमेश्वर के प्रति प्रेम जो था ठीक वैसा ही था जैसा हन्ना का शमूएल के प्रति प्रेम था। हन्ना साल में पहले भी एक बार जाती थी, आज भी हन्ना साल में एक ही बार जा रही है। अपने बेटे के लिए जो भी ले जा सकती हो वो ले जा रही है, लेकिन परमेश्वर से मुलाकात करने वो पहुंच रही है। तो यहाँ पर हम 19वीं आयत में वही देखते हैं कि एल्काना और हन्ना की गवाही जो है, जब हन्ना बांझ थी और आज हन्ना का लड़का 6, 7, 8, 9 साल का हो गया होगा, तब तक उसकी गवाही जो है वो वैसी की वैसी बनी हुई। उसकी गवाही में कोई उतार चढ़ाव, ऊंच नीच नहीं आया। हन्ना और एल्काना के जीवन के परिवार की जो गवाही थी परमेश्वर के मंदिर में, जो 15 साल 20 साल पहले थी, वही आज भी बनी हुई। प्रियो, हम इस बात को देखें, सोच के देखें, क्या मेरे परिवार की कलीसिया में एक गवाही बनी हुई है? क्या मेरे परिवार के सब लोगों की कलीसिया में एक स्थिर गवाही है कि ये उस समय जैसे थे आज भी वैसे हैं? या हमारे जीवन में फ्लक्चुएशन होता रहता, आना जाना, या हमारे जीवन में कभी हम एकदम आगे बढ़े हुए हैं, कभी सब बंद करके हट गए, पीछे हो गए। कभी हम प्रभु में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आनंद से गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कभी हमने सब कुछ उठा के बंद कर दिया क्योंकि हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा परमेश्वर के साथ। हमारा संबंध कभी परमेश्वर से बहुत ज्यादा लगाव वाला, मिलनसार है, कभी हम परमेश्वर से दूर होके बैठे हैं। एल्काना और हन्ना का जीवन मुझको और आपको बताता है एक स्थिर गवाही परमेश्वर में मेंटेन करना। कैसे उनने इस स्थिर गवाही को मेंटेन कर रखा था। पिछली बार भी हम एल्काना और हन्ना के पारिवारिक एक स्टेटस को देख रहे थे, पारिवारिक गवाही को देख रहे थे, कैसे वो एक मॉडल था परिवार का। और ऐसा नहीं कि मॉडल बन के खत्म हो गया, आज उनका बच्चा हो गया, 10-12 साल का हो गया, तो भी वो मॉडल जो है वो एज इट इज बना हुआ है। परमेश्वर में निरंतर
एक साधे हुए चाल से चलते रहना, एक साधी हुई चाल से परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना, एक कंटिन्यूस वॉक, एक सिंसियरिटी वाली वॉक परमेश्वर के साथ, कि ऐसा नहीं कभी वचन मिल गया तो उछल के बहुत कूद रहे हैं और कभी वचन नहीं मिला तो बिल्कुल ठुस होके चुपचाप होके बैठ गए। एक कंटिन्यूस वॉक परमेश्वर के साथ मेरे और आपके जीवन की गवाही बनाने का कारण बनती है। यही है जो मेरे और आपके जीवन में गवाही को स्थिर करती है, ना केवल मेरे और आपके जीवन की, लेकिन कलीसिया में मेरे और आपके परिवार के जीवन की गवाही को स्थिर करती है। एक स्थिरता चाहता है, एक कांस्टेंट वॉक परमेश्वर अपने साथ चाहता है। और ये हम एल्काना और हन्ना के जीवन में यहाँ पर 19वीं आयत में फिर से देखते हैं। 20वीं आयत में हम देखते हैं कि एली भी उनको पहचानने लगा है, और एली जो परमेश्वर का दास है वो भी इनसे बहुत खुश है, और एली जो है उनको आशीर्वाद देता है। और क्या बोलता है 20वीं आयत में? एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुमको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। अब की बार हन्ना जब आ रही है तो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रही, परमेश्वर ये तो आपको दे दिया, अब और मेरे को दो ताकि मैं अपना कर लूं। आप ये देखें कि परमेश्वर ने जो एक दिया था उससे हन्ना कितनी संतुष्ट थी। हन्ना, हमने दूसरे अध्याय में हन्ना की प्रार्थना को पढ़ा। अभी ये प्रार्थना मैंने इसीलिए पढ़वाई थी। इस प्रार्थना में कहीं ऐसा लिखा है कि हन्ना ने परमेश्वर मेरे को और संतान दे, कहीं नहीं दी है, कहीं नहीं लिखा हन्ना ने। वो अपने आनंद से इतनी भरी है, परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को जानती है, और वो जानती है परमेश्वर जो है वो देने वाला परमेश्वर है, जब उसकी मर्जी होगी वो दे। और इतने वर्ष हो गए हैं, हन्ना अभी भी शमूएल के पास आ रही है, लेकिन परमेश्वर से अब वो कुछ नहीं मांग रही। लेकिन एली जो है वो उनको आशीर्वाद देता है 20वीं आयत में। और 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। कितने हो गए अब? 5, और शमूएल को मिला के 6। उसके 3 बेटे, यानी कि एक बेटे की जगह परमेश्वर ने उसको 3 बेटे दी और 2 बेटियां दी, और 5 संतानें और दी। उसको अलग अलग कर दिया जाए क्योंकि वो परमेश्वर को दान कर दिया गया, परमेश्वर को दे दिया गया। तो ये 5 जो है, 5 नंबर जो है परमेश्वर के अनुग्रह को बताता है, ग्रेस को बताता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हन्ना के ऊपर अभी भी है। परमेश्वर की आशीष यहाँ पर हन्ना को होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का भी कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर कभी भी किसी से कर्ज लेके रह नहीं सकता। आप अगर परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो यकीन जाने परमेश्वर उसका 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के लिए कोई बात को सोचते हैं, परमेश्वर आपके लिए 100 गुना सोचने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर उसने एक बेटे को अर्पित किया, परमेश्वर ने उसको उसकी जगह 3 बेटे दिए। कैसा सौभाग्य था हन्ना और एल्काना का। बिना मांगे परमेश्वर ने उनको 5 बच्चे और दिए। हम सोच के देखें कि कैसे एल्काना और हन्ना ने इस गवाही को बनाया, कैसे वो परमेश्वर के सम्मुख जाना नहीं छोड़े, और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। क्योंकि जैसा मैंने बताया, परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर के लिए आप जब करेंगे कुछ तो परमेश्वर आपके लिए भरपूरी से करने वाला परमेश्वर, वो कभी भी एक व्यक्ति के कर्ज को अपने ऊपर नहीं रखता। और यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना ने अपने बेटे को अर्पित किया तो परमेश्वर ने उसको 3 बेटे और 2 बेटियां प्रदान करी, और हन्ना का जीवन जो है प्रसन्नता से, एल्काना और हन्ना का जीवन प्रसन्नता से भर गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हन्ना और एल्काना की एक बहुत बड़ी गवाही है। मेरे और आपके जीवन में हम याजक बन चुके हैं, इसकी बहुत बड़ी गवाही। हम आज उसी मंदिर में हैं, आज मैं और आपको याजक पद दिया गया है। हम कैसे याजक पद में आज खड़े हुए हैं, इस बात को सोच के देखें।
क्या परमेश्वर मेरे और आपके बारे में अगर परमेश्वर को बोला जाए तो परमेश्वर क्या गवाही देगा? क्या वो होपनी और पिनास के समान गवाही देगा, या मेरे और आपके लिए बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री है? इसके इस काम से, इसके चलन से मैं प्रसन्न होता हूँ। क्या परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस गवाही को दे सकता है? और उसके बाद हमने देखा कि एक ही मंदिर में शमूएल भी है, एक ही मंदिर में होपनी और पिनहास भी है, लेकिन शमूएल के ऊपर होपनी और पिनहास का पानी नहीं चढ़ रहा। शमूएल सब कुछ देखते हुए भी सिर्फ अपने परमेश्वर में बढ़ रहा है। हम भी कभी भी अपने चारों ओर के विश्वासियों को देख के, चारों ओर के नज़ारों को देख के, चारों ओर की कलीसिया को देख के कभी भी निराश ना हो, लेकिन परमेश्वर में स्थिर होके हम निरंतर चलते जाएं। ऐसा करने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। आगे आने वाले समय में हम होपनी और पिनहास से सतर्क रहते हुए मैं और आप जो हैं परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, उसकी इच्छा और योजना को जान के हम पूरा करते हुए प्रभु में बढ़ें और एक गवाही को खड़ा करें। प्रभु इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार आपने ये अवसर हमको प्रदान किया है प्रभु कि हम इस भवन में आके आपके वचनों को सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एल्काना के लिए, हन्ना के लिए। उनके जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीखें और देखें, किस अद्भुत रीति से प्रभु आपने उनको चलाया, बढ़ाया। और हम देखते हैं कि किस अद्भुत तरीके से प्रभु जी आपने शमूएल को बढ़ाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि शमूएल वहाँ का माहौल खराब होते हुए भी आपकी सेवा टहल करने वाला बना प्रभु जी। प्रभु यहाँ पर बैठे एक एक व्यक्ति के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन जो है एल्काना और हन्ना के समान हो। हमारे जीवन जो है वो प्रभु जी शमूएल के समान हो, कि प्रभु जी हम हर परिस्थिति में बढ़ते जाएं प्रभु जी। यदि प्रभु इन किसी कारण से आज बैठे हुए विश्वासियों के जीवन में प्रभु जी कुछ खालीपन है, यदि प्रभु जी यहाँ बैठे विश्वासियों के जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, तो हम उनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं, आप अपनी बड़ी दया को दिखाएं, आप अपने बड़े अनुग्रह को दे प्रभु जी, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में एक कांस्टेंट गवाही को बना के, उस एल्काना और हन्ना के समान एक गवाही को बना के आगे चलने वाले हो सके प्रभु जी, एक स्थिर प्रेम में बढ़ सके प्रभु जी। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।